नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सर। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये सभी सवाल यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 सेक्शंस पर फोकस करेंगे। पहला, संविधान निर्माण और प्रस्तावना। दूसरा, मौलिक अधिकार। तीसरा, डीपीएसपी और कर्तव्य। चौथा, राष्ट्रपति और संसद। और आखिरी में महत्वपूर्ण संशोधन। ये सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 1 शुरू करते हैं, संविधान निर्माण और प्रस्तावना। इस टॉपिक से बेसिक सवाल हमेशा बनते हैं, तो हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। ये एक बहुत ही कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? इसका सही जवाब है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एग्जाम के लिए यह भी याद रखिएगा कि 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट नोट में लिख लीजिए। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यहां से सवाल पक्का आता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? इसका करेक्ट आंसर है 7। एग्जाम के लिए याद रखिए, मूल यानी ओरिजिनल संविधान में 7 थे, पर अभी वर्तमान में 6 हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 44वां संशोधन 1978। एग्जाम में इसका संशोधन नंबर और साल दोनों ही सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 17। ये आर्टिकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। इस सेक्शन से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। संविधान के स्रोत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 44। ये अनुच्छेद आजकल बहुत चर्चा में है, इसलिए एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है रूस। एग्जाम में डीपीएसपी जो आयरलैंड से है और मौलिक कर्तव्य जो रूस से है, इसमें कंफ्यूजन होता है। इन दोनों को अलग अलग याद रखना है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। चलिए अब हम चौथे सेक्शन पर आ गए हैं, राष्ट्रपति और संसद। यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। ये आर्टिकल नंबर सीधा याद रखने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जहां अक्सर गलती होती है। क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धन विधेयक या मनी बिल किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 110। एग्जाम के लिए यह भी याद रखिए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान में हुए बड़े बदलावों से जुड़े सवाल यहां कवर करेंगे। इस सेक्शन का पहला PYQ देखते हैं। क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 42वां संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? इसका करेक्ट आंसर है 61वां संशोधन 1989। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनावी सुधार था, इसलिए इसका संशोधन नंबर और साल दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण संशोधन देखते हैं। क्वेश्चन है, GST किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 101वां संशोधन। GST जैसे हाल के बड़े संशोधन एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका नंबर जरूर याद रखें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का ये क्विक रिवीजन सेशन खत्म होता है। हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कवर किए हैं। आप इन सभी पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। हम बहुत जल्द इसके अगले भाग के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए।